साइफर केस की समाअत आज अटियाला जेल में होगी। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर साइफर केस में 5 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। साइफर केस में मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। मजीद जानते हैं उमर चीमा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चीमा साहब, आज क्या साइफर केस में कार्रवाई क्या मुतवक्के है? देखें, ये जिस तरह पहले बात हो रही थी कि गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो आज एक जो अहम डेवलपमेंट है उस वाले से वो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं अवैध इरशाद भट्टी, जो कि पहले जिन्होंने आजम खान साहब का बयान रिकॉर्ड किया था, आज वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। बेसिकली FIA ने इनको अपने केस में गवाह इसलिए बनाया है ताकि जो बयान पहले रिकॉर्ड हुआ है उसको एक वैलिडिटी मिले, उसकी एक लीगल एक वैल्यू हो जाए, ताकि वो बता सकें कि जिस मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड किया है वो खुद जाकर इस बारे में अदालत के सामने तस्दीक करे जी कि हाँ ये बंदा मेरे सामने पेश हुआ था और इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये स्टेटमेंट उस टाइम ये दी थी। तो उस पे आगे जाके ट्रायल में भी रिलाई कर सकते हैं कि जब उसमें इस केस को या उनके स्टेटमेंट को कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तनाजर में कि जो भी बहस चल रही है कि आजम खान ने अपना बयान उसमें कोई तब्दीली की है या कोई उसमें कोई तरमीम की है या उसमें कोई थोड़ा सा कम किया है, तो उस पस मंजर में ये जो आज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सही। और इस सूरत हाल के नतीजे में उमर चीमा साहब के आजम खान का मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत दिया गया बयान फिर इस बात का सबूत बन जाएगा कि अदालत इस पर इन्हिसार कर सकती है। जी बिल्कुल, अदालत इस पर इन्हिसार कर सकती है। और इवन जो पहले भी बातें चल रही हैं, जो आजम खान की जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है जितनी FIA को रिकॉर्ड के लिए चाहिए थी उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी तरमीम भी नहीं की। जो अपनी कोई एक राय दी थी उसमें राय में उन्होंने कोई थोड़ी बहुत तरमीम की है। राय की इतनी अहमियत भी नहीं होती जब इस तरह का केस चल रहा होता है। असल चीज इंफॉर्मेशन की है कि जिधर वो डायरेक्ट विटनेस हैं जो साइफर केस के हवाले से कि साइफर उनके पास गया या आगे इमरान खान को दिया, इमरान खान ने उसको गुम कर दिया या वापस नहीं किया, या आगे जो 28 मार्च को बनी गाला में मीटिंग हुई, तो इस लिहाज से उनकी स्टेटमेंट में तो कोई तरमीम नहीं आई। तो ओवरऑल जो उनकी स्टेटमेंट है पहले भी ठीक है, लेकिन सॉरी, तो ये जो आज मजिस्ट्रेट का बयान है इससे उसको और ज्यादा अहमियत मिलेगी। जंग और द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा साहब, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।